जिंदगी की डगर बेटा, आज जा डगर बंद हुई गई तो क्या करिए। बल्कि पुलिस तो ये कहती है कि 30 तारीख 31 तारीख कोर्ट बंद हो जाए, उसके बाद तो हम इसको खड़े होकर बनवा देंगे। डीएम साहब को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उनको भी बताया है। उसके बाद में थाने में भी गए, कोर्ट में भी गए। मतलब कोई सिर्फ छोड़ा ही, नेकपाल है, कानून गो हैं, तहसीलदार है, सबसे मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए कि हम लोगों के पास पैसा नहीं, मजदूर हम लोग हैं, दलित का पूरा मोहल्ला है। जो चाहता दबा लेता, खुद दमंगरी लोग यहाँ आके बैठ के गाली देते हैं। हमारी बात मानना हूँ तो मान लो, बहुत हमें परेशानी है सबको। हम लोग डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और थाने, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास पे भी जा चुके हैं जहाँ पे सुनवाई होती है, वहाँ पे भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं जलालाबाद में हूँ, कन्नौज के, और कांच वाला मंदिर आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा। तमाम लोग हैं और ये लोग इसलिए हैं क्योंकि इनकी समस्या है, जो 200 साल से जिस जगह से निकल रहे थे, जो मेन रोड थी इन लोगों के घरों तक आने के लिए, वो अब जबरन बंद कर रहे हैं विपक्षी लोग। आपको हम दिखाएंगे ये तमाम घर, मंदिर से चारों तरफ सब गली गई हैं और यहाँ पर करीब 10, 20, 50 घर नहीं है, 100 से 200 घर हैं। पूरी दलित बस्ती है। इधर आप देखेंगे सब घर बने हुए, जिस गली में जाएंगे उस गली में घर बने हुए हैं। किसी से शिकायत नहीं की, डीएम साहब के पास भी गए हैं, सीएम पोर्टल पर भी इन्होंने सूचना दी है, सीएम से भी शिकायत की है। शायद जिले के ऐसे कोई अधिकारी नहीं होंगे जिन अधिकारियों से ये तमाम लोग, दलित लोग मिले ना हो। सब लोगों की पुरखों की गली है, खाना इधरी से गली है, 4 गली 5 गली सबकी गली बंदे का हो रही है। हम यही चाह रहे, मुझे गली मिल जाना चाहिए, जानवर आए। हाँ, मेरी रास्ता पूरी बंद कर रहे हैं, पूरी जितनी गली थी वो सबरी बंद कर रहे हैं। हम पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस आंखें दिखाती, कहती लेडीज बुलवा के औरतों को बंद करवाएंगे, आदमी लोगों को 1-1 रुपया दे के पता चलवाएंगे। ये पुलिस बोलती है नहीं, जो दमंगी लोग जो बना रहे, बेद ने बोला है। आ रहे ना, इसी के मारे वो बता रही है, बातें सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ को चली नहीं पाती है, हर जगह जाती हैं, वहाँ से जैसे जाती है। कहाँ गई अभी? हम चौकी गए, जसोदा गए, गुरसाएगंज गए, कन्नौज गए, बल्कि लखनऊ तक गई है। लखनऊ तक? हाँ, लेकिन कुछ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको गली चाहिए, हमारी पुरानी गली है, बहुत साल की है। हम लोग जो कोई खत्म होता है वहीं मिट्टी धरी जाती, वहीं सब कुछ। मेन रोड आपकी वही है मेन रोड, और कोई दूसरी? कोई नहीं है दूसरी रोड, कोई रास्ता नहीं है। कब से निकल रहे हैं आपके? कम से कम 200 साल से निकल रहे हैं हम लोग। हाँ, आपके पुरखे भी उसी रोड इसी से निकलते थे। हाँ, कि हम लोगों के पुरखा निकलते थे। अब ये लोग कह रहे हैं यहाँ से गली नहीं है। हाँ, और कहते हैं आदमी को भेजो तो उनको बंद कर लें और 1-1 रुपया दे के उनको उनकी पिटाई करवाएंगे, हम पटा बजवाएंगे। हाँ हाँ, कौन है ये जो जिन्होंने बैनामा फर्जी कराया है, आलम है, राम सागर त्रिवेदी हैं। क्या नाम है आपका? रहीसुद्दीन। पूरा क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि ये ब्रिटिश ज़माने की रास्ता है, ये सराय थी, ये सराय बाजार बजती है, इसी में हम लोग रहते हैं, इसी सब विकास है हमारे लोगों का। इसलिए कि 200 वर्ष से हमारे पुरखा लोग निकल रहे, आज ये दमंगरी लोगों ने ये फर्जी बैनामा दिखाकर और ये हमारी रास्ता पूरी घेर ली। ये बैनामा नहीं है, फर्जी ये फर्जी बैनामा पैसा देके, ना उनके नाम किए, जिससे पुनीत और नवनीत ने ये बैनामा किया, उनके कोई बाप दादों की जगह नहीं है, ये उन्हें खड़ा करके बैनामा करा लिया गया बस। मतलब जमीन किसी की नहीं ये किसी की नहीं, ग्राम समाज की जमीन है, फर्जी। जी जी, हाँ, 381 डाटा संख्या है, उसमें किसी का नाम नहीं। ये 1872 से अभी तक किसी का नाम उसमें नहीं चढ़ा, ना घरौनी ना खतौनी है। आप लोग मतलब डीएम साहब के पास गए, सीएम साहब के पास गए, क्या? आज हमारा 6ठा दिन है। डीएम साहब को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उनको भी बताया है। उसके बाद में थाने में भी गए, कोर्ट में भी गए। मतलब कोई सिर्फ छोड़ा ही, नेकपाल है, कानून गो हैं, तहसीलदार है, सबसे मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए कि हम लोगों के पास पैसा नहीं, मजदूर हम लोग हैं, दलित का पूरा मोहल्ला है। जो चाहता दबा लेता, खुद दमंगरी लोग यहाँ आके बैठ के गाली देते हैं। जैसे एक नीलू पाठक हैं, वो आके गाली देते हैं, समझे, और लोग हैं वो गाली आके देते हैं और कहते हैं हम बनवा देंगे ये रास्ता। इसलिए हम लोग मजबूर हो गए। एक हमारे चचा मटरू, उनको भी धक्का दिया है, एक तमाचा वाला धक्का दे दिया। दूसरी एक हमारी बहू है, उसको भी ब्लाउज फाड़ दिया जब वो निकली है। जी जी, रास्ता चाह रहे हैं। हाँ, रास्ता इधर से निकलो उधर से निकलो, क्यों निकले? मैं रास्ता दो, जब हमारी पुरानी रास्ता है तो वही हमें चाहिए। नहीं, हम उसी से हम वहीं जाएंगे, हम दूसरी रास्ता से नहीं जाएंगे।
हमारी मैं वही रास्ता क्यों मुड़ नहीं जाएंगे। देंगे? अगर तुमने बैनामा करा लिया है तो क्यों कराया? जब वो निकास है, निकास दे दो, अपना बनाओ। अब नहीं बनेगा, जितनी रास्ता थी उतनी ही रहेगी। निकास में रास्ता वही चाहिए, पूरा वही चाहिए, वही मेन रास्ता ही, और कोई दूसरी आई कोई है ही नहीं। कोई दूसरी रास्ता है नहीं। अगर कह रहे यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, तो क्यों निकले? हमारी मेन रास्ता चाहिए हमें। बेटा हमारी बात मान हूँ तो मान लो, बहुत हमें परेशानी है, सबको परेशानी। हमारे 1/3 लोग हमारे सामने पैदा भये हुए हैं, और बात बाकी हमारे सामने इतनी जिंदगी हुई गई, जगह डगर रही बेटा। सब दुनिया को आदमी नदी पार को सब यहीं से निकल, सब इधर से निकल, पूछ लो चाहती से। मेरे झूठी बोला है तो टट्टी खाए मरे। जिंदगी की डगर बेटा, आज जा डगर बंद हुई गई तो क्या करिए बताओ? कहाँ से मरी है, कहाँ जाए? मट्टी होने धरी जाती है हमारे सब जितने पुरखा मरे मोहल्ला के और मोहल्ला का, इतने बीच के सब वही मट्टी धरी जाती, मैजल हुई धरी जाती। हमारे जमाना हुई गए, मेरे जमाना की में कोई नहीं है, सब मेरे सामने जो पैदा भय, ऐसे समझ लो। तो बेटा का डगर नहीं दियो, रास्ता दे, अपनी जगह बेच लो। रास्ता नहीं बेचोगे, रास्ता ना बेचो, जगह बेचो। जगह अपनी बेच लो जहाँ तुम्हारी हो, लेकिन रास्ता हमारी हमें दो। तो आपने कही तो क्या कह रहे हैं? नहीं दिए का बताओ कि नालायकी यही लोगन की नहीं है। जगह दो बेटा, हमें निकल भी दो सब लोगन को, बस अपनी अपनी जगह बेच लो, कोई लेना देना नहीं। हमें रास्ता बहुत दिनारी, हम जमाने के आए भाई हैं, हमारे आगे सब पुरखा मोहल्ला गए और मट्टी है नहीं धरी जात, मैजल दही जात। अगर तुम्हें खरीदना था तो चाहे खरीद लेते, वही थी। ये बुजुर्ग हैं, ये अरे हमें धक्का मारो राम प्रकाश त्रिपाठी और गाड़ी दें। किस लिए? आज निकलने चौतरा चलने, तो हमारी चौतरा क्यों चले? तो इस रास्ते से आप हमेशा निकलते हम हैं? मिट्टी पड़ी है थी तो मिट्टी से हम ना निकल पाए, तो हम चौतरा निकलने लगे। किसी बात नहीं, कहानी देखिए, ये एक घर नहीं है, 2 घर नहीं है। मारो मारो मारो, हमारो मारो, हमार ब्लाउज फाड़ दारो, और हम बैठे रही बा धक्का दे दो ऐसे। अभी आपकी कोई भी सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई। आप लोग कहाँ शिकायत करते हैं? हम लोग डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और थाने, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास पे भी जा चुके हैं जहाँ पे सुनवाई होती है, वहाँ पे भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बल्कि पुलिस तो ये कहती है कि 31 तारीख कोर्ट बंद हो जाए, उसके बाद तो हम इसको खड़े होकर बनवा देंगे। कोर्ट बंद हो जाएगा तो पुलिस खड़े होकर बनवा देंगे। सवाल ये है, पुलिस राजस्व का काम कब से करने लगी है? क्या पुलिस के पास अपना काम नहीं है जो राजस्व के काम में भी दखल अंदाजी करने लगी? और ये पुलिस का काम कब से हो गया कि कोई जमीन पर वो खड़े होकर कब्जा करवाएंगे? ये सवाल उठता, और ये ऐसा पुलिस ने बोला। ये पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है कन्नौज में। हाँ, पुलिस ने बोला है कि जो कोर्ट बंद होने दो, खड़े होके हम ऑर्डर दिवाएंगे, हम बनवाएंगे। आप क्या करोगे? तो हमने हम क्या, जब रुकी होगी तो बना लेंगे, नहीं तो कभी तो हमें जगह मिलेगी। क्या बोल रहे हैं? इस पे जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो हमारे ताऊ जी हैं, रईसुद्दीन ठेकेदार जी, उनको पुलिस जो है उठाने की उसमें कार्रवाई करने की, इनके ऊपर पर्सनल कार्रवाई करेगी, जो कि सामने वाली पार्टी ने पैसे दिए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए। उनको मरवाने के लिए कह रहे पुलिस, मतलब उठा ले जाने की धमकी दे रही है पुलिस कि उनको उठवाएंगे। ये सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस विभाग का ये काम कब से हो गया कि वो राजस्व का काम करवाने लगे? क्या पुलिस विभाग में काम खत्म हो गए, राजस्व में दखल अंदाजी करने लगे? दूसरी चीज, ये तमाम सारे दलित लोग खड़े हुए हैं, आप देखिए कैमरे से, और ये एक घर नहीं है, 2 घर नहीं है, 50 घर नहीं है, यहाँ पर 200 से ज्यादा घर बने हुए हैं। पूरी मोहल्ले के मोहल्ले हैं, और मेन रोड जब बंद कर दी जाएगी तो सवाल ये है कि ये लोग निकलेंगे कहाँ से? और जब ये मना कर रहे हैं, और रोड, अगर आप किसी की पर्सनल ज़मीन हो तो आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रोड जो 200 साल से चल रही है, मेन रोड है, वहीं से आना है, वहीं से जाना है, फिर वो रोड बंद हो जाएगी तो ये तमाम लोग कहाँ जाएंगे, किधर से निकलेंगे? सवाल इतना है। और सवाल ये भी है कि डीएम साहब से भी कहते हैं, सीएम साहब सीएम पोर्टल से पर भी शिकायत करते हैं, मिलते भी हैं, एसडीएम से भी मिलते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है।
ये जो कहते हैं कि जी जो आदमी खत्म होते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये मेन हमारी रास्ता है। हाँ, ये इसी से मतलब कम से कम 500 आदमी तो हमारे देखते देखते सब मर के इधर से निकले हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी मिट्टी इधर से जाती है, मरघट पे भी जाती है, कब्रिस्तान भी जाती है। मेन यही रास्ता है।